ना वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं आपके साथ और साथ साथ हम ये बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं दूध की ग़िज़ायत की तो वहां पर सबसे पहला नाम आता है हाजी रबड़ी का। अब तो मैं आपको बताता चलूं एक चीज जो कि मुझे आपको बतानी है, मैं वर्ड टू वर्ड वही चीज बताऊंगा जो कि असल है, जिसके ऊपर पूरी तहकीक है और तहकीक के बाद जो नाम सामने आता है वो आता है जी हाजी रबड़ी का। तो दूध तो सभी पीते हैं, लेकिन अगर दूध को रिवायती और खास अंदाज में उबाला जाए और उबालने के बाद उसके भरपूर जायके और उसकी जितने भी अफादियत हैं वो उसके अंदर मौजूद रहें, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि रबड़ी को तैयार करने में खालिस मेहनत और रिवायत का तरीका अपनाया गया है। हल्की आंच पर दूध को गाढ़ा करके बर्फ लगाकर रखा जाता है, कुदरती अज्जा शामिल किए जाते हैं और फिर इसे मजीद मुनफरिद बनाने के लिए मुख्तलिफ फ्लेवर्स डालकर पेश किया जाता है। जो लोग मुनफरिद और खालिस दूध के जायके के शौकीन हैं इनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि सेहतमंद मज़ेदार भी। अगर आप भी असली रबड़ी दूध का मज़ा लेना चाहते हैं तो अभी आजमाएं और बताएं कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है। और इसी के साथ अगर हम बात करें हाजी रबड़ी की तो हमारे साथ जो मिस्टर अयाज जो लीड कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट को लेकर चले हैं, वो हमारे साथ जो हम कहते हैं कि मार्केटिंग इस पूरे इदारे की उसको लीड करते हैं, यानी उनके हेड हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपका नाम सामने आया था तो मुझे बड़ा एक रॉक स्टार फीलिंग थी कि ये है, लेकिन माशाल्लाह जितनी आपकी रबड़ी की धूम है उतनी ही हलीम तबा आप शख्सियत के मालिक हैं और उतने ही डाउन टू अर्थ वे में आप तमाम चीज़ों को करें। तो अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सवालात को छोड़ने के बाद आज हमें क्या खिला रहे हैं और क्या पिला रहे हैं आप? सबसे पहले तो अपने पेट की बात करते हैं। आपके लिए पूरी सर्विस हम लोग जबरदस्त, बिल्कुल काउंटर आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। तो जो काउंटर के पीछे दो अदद हजरत है, इनका नाम बता दे जाए। एक हमारे शकील भाई हैं। शकील भाई सर आप वाले हैं शकील भाई। ये हमारे दानिश भाई हैं, जूनियर हैं। जबरदस्त, तो ये दोनों मेकिंग करके हमें दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से वाबस्ता हैं? ये हमारा फैमिली बिजनेस है, ठीक है। और तकरीबन 73 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। 1973 जी, ठीक है। तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हमें हो गए। और मेरे बड़े भाई अजहर भाई जो हैं वो इस सारे सेटअप को लेके चलते हैं। और रबड़ी दूध का आइडिया जो है वो हम लोगों को फूड फेस्टिवल लगते रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री हम लोग जाते रहते हैं। तो दुबई में एक फेस्टिवल में इंडियन स्टॉल पे हम लोगों ने ये ट्राई किया था। ठीक है। तो हमने सोचा कि यहाँ भी ये प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है। और आपको तो मालूम है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ऐसे ही है। और अक्सर लोग जो है वो दूध पीने में जो है वो इतने शौक से नहीं पी पाते। तो रबड़ी जब इसमें ऐड करते हैं हम लोग और इसको फ्लेवर में करके जो हमने ये आइटम बनाया है, इसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है ज़बरदस्त हमारे कस्टमर का। क्योंकि जो बच्चे जो हजरात दूध से जो मतलब इज्तनाब करते थे कि स्मेल आती है नहीं पीना, ये बहुत ज्यादा लाइक करते हैं वो। जबरदस्त। और नहीं, एक बात और कि खालिस जहां पर चीज मिलती है तो लोग तब लाइक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात आपको और बोलूंगा, मुझे सबसे अच्छी आपकी जो बात लगी, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है, अशरफ भाई को खुशामदीद कहते हैं। अशरफ भाई के सिवा ये बात नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप तो ऑलवेज हीरो लगते हैं, मतलब जिस दिन आप आते जीरो कर देते हैं, मुझे बुरी बात है। आपकी नजर है, हंसने नजर नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक एड मैंने देखा, अच्छा वो चीज मैंने बिल्कुल सामने पहली दफा देखी ना, और वो बंदा 1750 से बैठा हुआ है, मतलब जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। जी हाँ। 1947 में तो पाकिस्तान बना, उसी के साथ ट्रेडमार्क भी उनके पास पाकिस्तान का मौजूद है। तो आपकी ऑथेंटिसिटी बड़ी डिपेंड करती है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऑथेंटिसिटी तो बड़ी है, लेकिन मैं आपको एक और बात कहता हूँ। जी जी। जो अपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते ना, तो वो फिर सदाबहार रहते हैं। असल जो बात है ना आपकी ये है, देखिए बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े नाम हैं, खाने में आपको नजर आते हैं, कुछ अर्से तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, इसके बाद वो क्वालिटी उनकी लो हो जाती है, तो फिर वो सुनने को भी नहीं मिलता। ऐसे ही है। ऐसे बहुत से ब्रांड हैं, और फिर नए नए ब्रांड आते हैं, उनमें कोई एक आध ब्रांड ऐसा क्लिक कर जाता है कि रश उस पर टूट पड़ता है। ऐसे ही है। तो मैं खुद हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, भाई से मैं यही कह रहा था कि हाजी रबड़ी हमने बहुत खाई है और जबरदस्त, बहुत मजे का अच्छा टेस्ट होता है। तो आज हैदराबाद को यहीं ले आएंगे, हमें रबड़ी खिला कर जाएंगे। जी हाँ जी हाँ। क्या बात है। जैसे वो आप एक केक है ना, जी जी, वो अब बहुत सारे केक बन गए हैं, वो बॉम्बे केक की बात, क्या बात है, बॉम्बे केक वाला। अब उसके बाद वो हैदराबाद और बतेरे नाम से बन गए हैं, अपना अपना टेस्ट लेके। लेकिन जो हैदराबाद का बॉम्बे केक है वो नहीं है, वो टेस्ट तो कोई बीट नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा वो क्वांटिटी भी इतनी ही बनाता है, डिमांड से कम बनाता है। ठीक ठीक। तो उसकी जो है हमेशा डिमांड रहती है, कहीं से भी कोई भी जाए तो बाहर दुनिया में, सारी दुनिया में वो केक उसका जाता है। और इसी तरह से ये रबड़ी का है, तो माशाल्लाह अच्छा है इनका भी टेस्ट, और लोग बड़े अभी हम चखेंगे भी
बिल्कुल वो साथ हमने अच्छा बिल्कुल मुझे आपको बताइए कि टेस्ट आम कराएंगे। दूध और रबड़ी दूध में क्या फर्क है, मतलब जो उसको रबड़ी को इतना खास बनाता है? देखिए आम दूध में और रबड़ी दूध में तो बहुत फ़र्क है। ठीक है, इसमें हम लोग स्पेशल रबड़ी ऐड करते हैं। अच्छा, इसकी रबड़ी भी अलग बनती है। जो नॉर्मल रबड़ी होती है जो आप अक्सर हाँ, खाते हैं, इसकी लच्छेदार रबड़ी रबड़ी हाँ जो इसकी होती है। थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है रबड़ी। अच्छा अच्छा। तो और इसके बाद जब इसमें हम लोग फ्लेवर ऐड करते हैं, इसका एक ख़ास प्रोसेस है बनाने का, तो उसके बाद ना इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम लोग इसमें फालूदे वाली सवैयाँ हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर ब्रांडेड जो है हमारे फ्लेवर वो हम इसमें ऐड करते हैं, तो उससे जो है इसका जायका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। जबरदस्त। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। नहीं आप वैसे एक टेस्ट बात है, आप कीजिएगा। जिस तरह बात बता रहे हैं मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है। बिल्कुल। तो हम आपसे भी बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ पीसीसी मौजूद होता है, हमारे जो पाकिस्तान शेफ क्लब है और उसकी शेफ जो फाउंडर है शेफ नौरीन, वो भी आज कुछ मीठे की तरफ है, ये क्या है मैं जरा उनसे जाकर पूछूंगा। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं ज़ीशान भाई? मैं ठीक ठाक, आपकी फुप्पो कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी उनको रूम में ही शिफ्ट किया जा रहा है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आज क्या बना रही हैं आप? आज हम जो है वो क्रीमी कॉफी डिलाइट बना रहे हैं। क्या बात और है। दो अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, दोनों को आप कॉफी डिलाइट कह सकते हैं। ठीक है। तो दोनों का प्रोसीजर बहुत मिलता जुलता है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग अलग है, और थोड़ा सा इंग्रेडिएंट में जो है ना वो समझ लें कि हेर फेर है, लेकिन दो अलग तरीके से आप दो अलग कॉफी डिलाइट जो है वो बना सकते हैं। रमजान भी आ रहा है इंशाल्लाह, ठीक तो है। उसमें आप कोई दावत कर रहे हैं तो उसमें आप रख सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके? इंग्रेडिएंट जैसे कि हमने बताया कि कॉफी डिलाइट है, तो उसमें हम सबसे पहले तो हमने कॉफी ली है। ठीक है, कोई भी कॉफी आप ब्रांड की ले लें जो कि इंस्टेंट हो। ठीक ठीक है। है, इसके अलावा थोड़ा सा कोको पाउडर है जो हम डेकोरेशन के वक्त यूज करेंगे, अगर फ्लेवर को इनहेंस करना है तो उसमें भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। साथ में जो है वो दो तरह के ऑप्शन, जैसे मैंने आपसे कहा, तो अगेन वही वाली बात कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बजट्स को सामने रखते हुए, क्योंकि एक ऑप्शन जो रियल ऑप्शन है वो यही है कि आप उसके अंदर जो क्रैकर्स होते हैं या डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं, ठीक है, व्हीट बेस्ड, वो आप यूज करते हैं और उसके बाद उसी का क्रम बना के आप बेस बनाते हैं। या फिर जो है वो फिंगर बिस्किट्स होते हैं, जो फ्रेंच फिंगर बिस्किट्स हैं वो यूज होते हैं। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, लेकिन हमने उसके अंदर जो है वो अपनी तरफ से जैसे कहते हैं चेंजेस लाई हैं। तो उसमें हमने ये जो बहुत ही मशहूर होते हैं, हमारे नाश्ते का हिस्सा होते हैं, जिसको हम टोस्ट भी कहते हैं, पापे भी कहते हैं, तो इसकी बेस से एक बनाएंगे और एक हम जो है वो बिस्किट्स के बेस से बनाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो क्वांटिटी बता दें, फिर मैं जरा रबड़ी की तरफ। आज वैसे आपके लिए भी एक फ्यूजन हमने रखा था, आपको बताया नहीं हमने कि आज आप भी मीठा बना रही है, हमने हाजी रबड़ी जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आके, मैंने जब अभी बोला रमीज भाई से तो मैंने यही कहा कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रांड है, और मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि ही इज रबड़ी लवर, और है ना वो उनका यही होता है कि मुझे हाजी रबड़ी की ही खानी है, क्योंकि वो इनका एक बाकायदा एक बॉक्स से इनकी पहचान है। बिल्कुल, वो हर जगह जा रही होती है। अब हम इनको तंग करेंगे कि रमजान में हमारे साथ रहें, ताकि हम पूरे 30 दिन फिर इनको आज मुकाबला भी हो जाए, थोड़ा हमारा भी मीठा चख लें। ये करते हैं। अच्छा जी, आज चलो मुकाबला हो जाता है, एक लड़की वर्सेस लड़के, देखते हैं कौन जीतता है। ऑलराइट जी, अब हम आते हैं आपकी तरफ। तो एक तो रबड़ी बनाने का प्रोसेस बता सकते हैं कि कितना टाइम टेकिंग होता है, इसमें क्या क्या यूज होता है? देखें, रबड़ी दूध को जो है सबसे पहले तो बॉयल किया जाता है, और बॉयल करने के बाद हम लोग इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं। फ्लेवर ऐड करने के बाद इसका एक ख़ास प्रोसेस है, इसको 0 टेम्परेचर पे हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जब हम लोग तैयार कर लेते हैं उसको, उसके बाद इसको हम लोग इसमें फालूदे वाली सवैयाँ वो भी हम स्पेशल इसके लिए बनाते हैं। ठीक है। इसकी रबड़ी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है। वो होती है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, वो इसमें हम लोग ऐड करते हैं और उसके बाद ये तैयार हो जाता है। सिंपल है, ज़्यादा इसमें मतलब वो नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं इसको, और मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और साथ साथ मार्केट में मौजूदा दीगर दूध प्रोडक्ट से आप रबड़ी दूध कैसे मतलब दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है आपका जो रबड़ी दूध? मतलब जैसे कि मार्केट में तो जो दूध पैकेजिंग में मिल रहा है उसको तो मतलब उसकी सारी क्रीम जो है वो निकाल लेते हैं, उसको सेपरेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर डेयरी फार्म का, जो हमारी अपने डेयरी फार्म है, जो प्योर, जो भैंस कॉलोनी से, कराची की जो बड़ी मशहूर भैंस कॉलोनी है, वहाँ से जो प्योर दूध आता है, हम लोग प्योर डेयरी प्रोडक्ट पे काम करते हैं। मतलब आप घी बनाने के लिए दूसरी तरफ नहीं निकल जाते, आप जो ग़िज़ाइयत है वो भरपूर देते हैं। बिल्कुल ऐसा, मतलब मशीन घुमा के घी नहीं निकालते। ऐसा ही है, ऐसा जी अशरफ भाई, क्या कह सकते हैं कि ये क्रीम इसकी जो होती है पूरी जितनी होती है वो पूरी इसमें जुटी फुल क्रीम होती है, फुल क्रीम होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, भाई की बात से ये बात निकली कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी बादाम डाले जाते हैं, काजू डाले जाते हैं, इस तरह से
बहुत सारी चीज़ें टेस्ट के लिहाज से हो जाता है। तो इसमें ये जो लिक्विड फॉर्म है, इसमें ये चीज़ों का ऐड होता है। जैसे अब ये हमारी सिस्टर कह रही थी कोको और ये आपका कॉफ़ी का फ्लेवर आपके मुख्तलिफ होंगे। बिल्कुल, इस तो पे ये हम जो है अपना चॉकलेट जैसे फ्लेवर है, बच्चों को बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, आपका तो मैंगो इस तरह है। का, हाँ जैसे यासिर कह रहे हैं, तो इस तरह के टेस्ट आपने इसमें शामिल किए हुए हैं या अभी करेंगे आप? जी इसको- बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत ज़्यादा मतलब यंगस्टर में बहुत ज़्यादा चलता है। और स्ट्रॉबेरी, बच्चे- वनीला और ये मशहूर हाँ, जो और बच्चे चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा लाइक करते हैं। चॉकलेट है आपके और हमारे पास कॉफ़ी फ्लेवर है इसका, बस तो फिर ब्लूबेरी भी बड़ा ज़बरदस्त है इसका। फिर आप जल्दी करें, आप जाएं, आप बनाएं, फिर हम देखते हैं बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल, होता है। तो हमारे आप शकील स्टार्ट भाई- करवाएं अपनी टीम से। शकील तो भाई जरा- बिल्कुल आप जो है नहीं मतलब क्यों, अच्छा मुझे कान में कहा जा रहा है कि आप बताएंगे तो बिल्कुल जी वो अपनी टीम को क्यों देंगे तो काम शुरू होगा, फिर आप लोग बैठे रहेंगे। तो मुझे प्रोग्राम के अंदर ही टेस्ट करवाना है आपको। तो हम आपकी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप स्टार्ट करेंगे, क्या होता है। अशरफ भाई मुझे ये बताएं कि जब आप बहुत हाजी रबड़ी का अगर हम नाम लेते हैं तो एक इनका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि जितना भी स्ट्रिक्ट डाइट वाला होगा वो यहाँ आकर फिसल जाता है। तो इनके टेस्ट और उसके बाद तो फिर क्या कहेंगे इस बारे में आप? अब देखिए, हर चीज़ अपने एक मयार पे, एक क्वालिटी पे तो होता है, फिर कहीं कंप्रोमाइज़ करने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ डाइट की अब शिक्ल बन गई है, मुख्तलिफ फॉर्मेट में लोग उसका, जैसे आप कोई मिठाई वाले के पास जाएं तो कुछ फ्लेवर या कोई आइटम मिठाई में ऐसा होता है जो डाइट पे होता है। ठीक है। इसी तरह से अब मैं आप कहता हूँ इसमें फेट है। जैसे आप भाई बात कर रहे थे, क्वालिटी अपनी जगह पे है और टेस्ट अपनी जगह पे है, क्योंकि रमज़ान तो हमारा बहुत ज़्यादा फेटी ही जाता है। किस लिहाज से कि हम वो फ्राई आइटम ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ भी लानी होगी जो कॉन्शियस है कोलेस्ट्रॉल डाइट के से लिए। सही, और सही, डाइट सही। के हवाले से। तो कुछ लोग वो हाजी रबड़ी भी खाएं तो साथ साथ उनको ये लगे कि हम भी इससे फेजियाब। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अशरफ भाई आपसे अब सवाल है कि जो कि हाजी रबड़ी की भी बात हुई है, लेकिन प्राइसिंग जो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है मार्केट में, आप चाहें क्योंकि दूसरे मुल्क में आप जैसे ट्रैवल करते रहते हैं तो दूसरे ममालिक में रमजान को होली फेस्टिवल के नाम से उनकी बचत बाजार लग जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर चांद नजर आने की देर होती है, कीमतें आसमान पे जाती है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं आपको एक बड़ा सादा और सिंपल सा जुमला कहता हूँ। हमारे यहाँ बड़ी मतलब ये कि बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम बात क्या करते हैं, जब किसी से कहते हैं ना कि यार ये चीज़ सही है तो कहता है फिक्र ना करें। जब वो कहते हैं ना फिक्र ना करें, इसके बाद आपकी और मेरी फिक्र शुरू हो जाती है। वहीं से जिक्र आता वहाँ है से जिक्र। अच्छा, इस तरह से आदमी क्या करता है, वो इंशाल्लाह का जुमला इस्तेमाल करता है। हम हर जगह दीन को और लोगों की मतलब भरोसे को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मिसयूज कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, खुदा खौफी हमारी ख़त्म हो चुकी है। कितने भी बयान कर लो, कितने भी पॉलिसियाँ बना लो, क्योंकि हम माशरती तौर पे मेजॉरिटी जो हमारी है वो करप्ट है। मैं बड़ी माज़रत के साथ बात करूँगा, 100% नहीं है, लेकिन हमारे कारोबार का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, देखिए सब्जी मंडी में चीज़ें आती हैं, एक दिन पहले आपको वो जो है तरबूज, खरबूज, केले, जनरल आइटम जितने होते हैं फ्रूट से, आपको वो 50 रुपये 60 रुपये कम में मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि केले जी 150 रुपये डजन मिल रहे हैं, तरबूज आपको 150 रुपये किलो मिल रहा है। चांद नज़र आने के बाद वो चीज़ एकदम उसके रेट शूट कर जाते हैं। वो खुदा का खौफ नहीं होता हम लोगों को। हमें ये नहीं पता होता कि इसका फेस रमज़ान का हमें कैसे मिलेगा। फिर दुनिया की जो मुश्किलात आती है ना तो फिर अल्लाह याद आता है। ऐसे ही है। लेकिन अब ये हमारा ट्रेंड, अच्छा मुख्तलिफ एजेंसियाँ, मुख्तलिफ फॉर्मेट, ये कमिश्नर की मार्केटिंग कमेटियाँ, ये सारी चीज़ें जो ना बेमायने हैं। सही। क्योंकि मिजाज हमारा जब तक चेंज नहीं होगा, हम यहाँ से करप्ट है ना, हमारी सोच के अंदर चीज़ आ गई है कि शॉर्टकट कैसे होगा, ऐसे ही है। हमने कमाना कैसे है, वो रिस्क हलाल या हराम का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने अर्निंग कैसे करनी है, ऐसे ही है। उसकी बरकत है या नहीं है, उसके अजाब बाद में झेलने। लेकिन वो बस आप वाली बात कि वो खुदा खौफी और अल्लाह रसूल की जो बातें हैं वो जब असर करेंगी जब सच्चाई से हम सोचने लग जाएंगे। लेकिन अशरफ भाई यहाँ पे ये भी चीज है ना कि प्राइस की कंट्रोलिंग कैसे होगी, जब चांद ही रात 12 बजे नजर आएगा तो फिर आप मुझे बताएं ना कैसे होगा। देखिए ये भी एक हिस्सा है हमारे माशरे का कि हम बड़े तमाशा हमारी दुनिया में बन जाता है कि जब हम नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें तरावी के लिए जाना हम घर आ गए, सब सोने की तैयारी कर रहे थे, कितने लोगों ने लास्ट रोजा भी नहीं रखा था कि जब 12:30 1 बजे चांद अनाउंस हुआ था। भाई, तो यही चीज गलत है।
अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इतनी हम आपको पता है ये रोयत हलाल कमेटी में कितने स्टाफ हमारे यहाँ काम करता है। अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं, मॉर्निंग शो पे बोल नहीं सकता। मैं आपको मतलब ये है कि जिस किसी मौजू पे भी हम बात करते हैं तो हम बस थरा जाते हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क में ये सोच, ये अप्रोच कब पॉजिटिविटी के साथ अच्छी होगी। प्राइस की जहाँ तक आपने बात की है, ये एक ऐसा मतलब टॉपिक है कि इसको हमने फैमिली में डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस है। तो मेरे वालिद साहब हाजी असगर, तो उन्होंने तकरीबन 10 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं इस पे। जब भी रमज़ान मुबारक आता है ना, हम अपनी कीमतें कम कर देते हैं। माशाल्लाह। वेरी गुड, देखिए, बहुत अच्छे। मुआशरे में ये चीज़ें हैं कि प्राइस ऊपर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग अपना किरदार अदा करेंगे ना, हमें मतलब उसको तो नहीं देखना। इसी बारे में मैं बात करूंगा। मैं किचन का टूर लगा के तो, और इस पे जो आपने बात की ना प्राइस कम करना, तो उस पे क्या चीजें मुरतब होती हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन हम किचन की तरफ जाते हैं और शेफ नौरीन जो है वो कुछ बीट कर रही थी। वो अच्छा, उसके अंदर उन्होंने बीटा यूज नहीं किया, तो शेफ नौरीन बताइएगा कि क्या कर रही थी आप? मैं असल में जो क्रीम है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जब क्रीम को विप कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी सी ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, ठीक है। उसको वापस लाने के लिए उसमें थोड़ा सा या तो आप पानी मिला दें या थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा का मतलब है बहुत थोड़ा, 1 टेबलस्पून, अगर ये इतना बड़ा प्याला है तो उसमें आपने 1 टेबलस्पून पानी या दूध आपने डाला और उसको दोबारा बीट कर दिया। गरम वाला नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, और उसको आपने दोबारा बीट किया तो वो थोड़ा सा अपनी शक्ल में वापस आ जाती है। तो उसकी जो ड्राइनेस है ना, फटना वाला जो टेक्सचर है ना, वो खत्म हो जाता है। आपने कुछ कॉफी के साथ भी किया, मैंने देख रहा था। अच्छा, मेरी एक नजर वहां पे थी, तो मैं चाहता सब चीजें बताएं। आपकी नजर वैसे होती खाने की तरफ ही है। हमने जो है वो पानी को गर्म किया, ठीक है, तकरीबन 1 कप के अराउंड, और उसमें 2 कॉफी के साशेस डाले हैं मैंने, इंस्टेंट कॉफी। अदरवाइज अगर आपके पास कॉफी का जार है, ठीक है, उसके में आप 2 चम्मच डाल दें। बेसिकली मुझे बस बहुत ज्यादा कॉफी का फ्लेवर पसंद है, तो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड पे रखती हूँ, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसमें आप जितना स्ट्रॉन्ग रखे उतना अच्छा लगेगा। उसकी वजह ये है कि हमारी जो विपिंग क्रीम है ना, वो बहुत स्वीट होती है, ठीक है। ये विपिंग क्रीम जो है वो बाजार वाली है, उसको सिर्फ हम लेकर आते हैं और हम विप कर देते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स की मौजूद है, लेकिन एक तरीक़ाकार ये भी है कि आप अपने क्रीम खरीदें और उसके बाद उसमें आइसिंग शुगर डाल के उसको विप करें, और आप अपनी विपिंग क्रीम घर में भी बना सकते हैं। तो उसमें आपका कंट्रोल है चीनी के ऊपर कि आप आइसिंग शुगर कितनी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये ऑलरेडी इतनी मीठी है, तो मैं थोड़ा सा कॉफी को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग बताती हूँ, क्योंकि ये डिजर्ट इज ऑल अबाउट असेंबलिंग, ठीक है ना। इसमें इंग्रेडिएंट्स को इतने खास नहीं है कि जो है वो हम उनको पका रहे हैं कुछ, सिवाय कॉफी के, क्योंकि कॉफी को हमें रेडी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिश है ना, इसको मैं पापे के साथ कर रही हूँ, टोस्ट के साथ। आपने जो है वो इनको अलाइन करना है, ठीक है, लेयर देनी है पापों की ना। हाँ, लेयर दे रहे हैं आप, ठीक है। और अब इसमें बिल्कुल आप फ्रीली इसको फिक्स कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर दें, ठीक है, तोड़ के जैसे भी, क्योंकि इसने वैसे भी लेयर बना देनी है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कर दिया। मैं छोटे डिश के अंदर जो है वो इसकी वो कर रही हूँ, अदरवाइज ये एक बड़ा डिश होना तो मतलब ये कम पड़ जाता है, ठीक है, ये बहुत मजे का लगता है। अच्छा, उसके बाद जो कॉफी है, हमने इसका वो रेडी कर लिया है। इसको कुछ भी नहीं किया, ना बीट किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गर्म पानी करके उसमें कॉफी डाला, ठीक है। इसकी लेयरिंग कर रहे हैं हम, इसकी सोकिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक जो हम केक में कर रहे थे। तो इसको हम कॉफी का फ्लेवर दे रहे हैं, इतना कि जितने ये पापे हैं ये सारे भीग जाए अच्छे से। अच्छा, बात के साथ साथ आपकी एक चीज आपको और बताता चलूं कि माशाल्लाह मेरी जो बहन है ये पेशे से वकील भी है। अच्छा, अब आपके ऊपर कौन सा केस बनता है आप खुद बताएंगे कि डॉक्टर के पास हम गए तो मेरा 2.5 किलो वजन बढ़ गया है, आपके खाने चखने के चक्कर में। देखिए, हमारा पहले से हमने आपसे कंसेंट लिया हुआ है, ठीक है, तो केस बनता नहीं है। केस उस वक्त बनता है जब हमने कहा हो। लेकिन अच्छा खाना बनाने पे केस बनता है कि आप बनाते हैं हम खा जाते हैं, गलत बात है। इसके लिए फिर जो है वो हमें बुरा खाना बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जो है क्रीम विप करके रखी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं जरा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए, कि आप कोई भी जो है वो शुगर, ये चॉकलेट सिरप जो है वो आपने ली और थोड़ी सी आपने वो इसमें ड्रिजल कर दी। अगेन ये ऐसी डिजर्ट है कि बच्चे भी बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। उसके बाद जो है वो आपने इसकी क्रीम की लेयर लगाई, बहुत ज्यादा मोटी नहीं लगानी है, ताकि खाने में जो है ना कॉफी का मजा अच्छे से आए, ठीक है जी। ये इसके बाद ऊपर दोबारा चॉकलेट, सॉरी, हमारा जो कॉफी सिरप है वो जाएगा। कॉफी सिरप नहीं जाएगा, दोबारा से पापे जाएंगे, ठीक है। हाँ। ये इसकी कितनी लेयर जैसे लगेगी?
आपकी मर्जी है, 3 लगा लें, 4 मतलब लगा दो लें, के ऊपर हम भी done हो सकता है। 2 लेयर्स लगा लेंगे। ठीक है जी। ठीक है, आप जब तक layers इस तरह को- की लेयर्स बनती जाएंगी, हम मतलब और ये 2 पहली लेयर है, लगाएंगे। इसी तरीके से 2 लेयर्स आप और लगाएंगी। जी, जी। तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और फिर जो सवाल हम छोड़ के गए थे, यानी हमारे अयाज भाई ने कहा कि हम प्राइजेस को कम करते हैं, तो प्राइजेस बढ़ाना और कम करने में क्या फर्क होता है ये आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित जी शाना सर। अच्छा जी, ऑलराइट जनाब, हम वापस आ चुके हैं और बिल्कुल आज जो है वो बिल्कुल आपको फैमिली वाला एक माहौल मिलेगा कि हमारे साजिद भाई आए हैं पानी देने के लिए। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, जब हमारे साथ दोस्त अहबाब ऐसे मौजूद होते हैं। अगर मैं अपनी सीधे हाथ की तरफ बात करूं तो हमारी जो बहन है यानी शेफ नौरीन, अब वो प्रॉपरली हिजाब में है। तो ये चीजें जब हम कहते हैं ना कि वी आर फैमिली, तो वी आर फैमिली। जी, हम अयाज भाई की तरफ आते हैं कि आपके पास फ्लेवर्स कौन कौन से मौजूद है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा है कि जिसकी आप वो कहते हैं ना कि बंदे आते ये खत्म नहीं होना चाहिए, बाकी सब सेट है। सबसे ज़्यादा जो रनिंग है हमारी वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, स्ट्रॉबेरी, और बच्चों में चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा फेमस है, ठीक ठीक। और मुझे खुद को ब्लूबेरी पसंद है। इसका कॉफ़ी फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। ठीक है अजय, जो 4 रेडी हुए हैं वो कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? इसमें एक स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, ब्लूबेरी है और एक क्रीम लो। जबरदस्त। अच्छा, ये जो तमाम आपके जो फ्लेवर्स है ये ओरिजिनल वो हैं फ्लेवर्स हैं या एक जो वो सिंथेटिक और वो चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है? हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी, ब्रांडेड कंपनियों के फ्लेवर यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको मालूम है हर तरह के फ्लेवर चल रहे हैं, तो इसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग। हम रबड़ी भी इसकी बनाते हैं तो वो एक स्पेशल रबड़ी बनाते हैं इसके लिए, और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने 50 साल से हम लोगों को इस काम के अंदर इज्जत बख्शी है, तो हम चाहते हैं कि ये इज्जत बनी रहे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा विद सॉरी, क्योंकि देखिए जब आप इस सीट पर होते हैं तो जो भी आप ब्रांड यूज करते हैं वो टोटली सर्टिफाइड और हलाल होता है? बिल्कुल ऐसा ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूछना मेरा फर्ज है, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं हाजी रबड़ी की बात कर रहा हूं तो वो दुनिया में जहां देखा जा रहा है तो उसका ओनर मैं भी हूं, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको मैं ओन करता हूं। तो पूछना जरूर कि जब भी आप जाते हैं कहीं पर भी, हाजी रबड़ी और 100% हलाल पर काम करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब मार्केट में फ्लेवर लॉन्च होते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आपने कहा कि आपका कौन सा फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी के बाद फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती है ना, अच्छा ये फ्लेवर इससे बेहतर होना चाहिए, तो अब एक्सपेक्टेशंस क्या है और जो एक्सपेक्टेशंस है अल्हम्दुलिल्लाह आप उस पर पूरा उतर रहे हैं लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कस्टमर के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, ठीक है, और हमारी टीम वर्क जो है इस पे काफ़ी काम कर रही है कि मज़ीद इसमें हम लोग फ्लेवर लेकर आए मार्केट में। ठीक है, और रबड़ी फालूदा जो है वो हम लोग लेकर आए मार्केट में। जबरदस्त। रबड़ी दूध इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फीडबैक मिल रहा है कस्टमर का, और हम लोग इसको जो है और अपग्रेड करेंगे। जबरदस्त। हम इसको और मज़ीद न्यू पैकिंग में इंशाल्लाह ताला इस पे काम चल रहा है, तो वो मार्केट में बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके शो में इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आज अभी उस बात पर आते हैं कि बड़ी अच्छी मुझे मेरे भाई ने, अशरफ भाई ने बात की, आपने कहा ना कि हम प्राइजेस कम कर देते हैं, तो हर एक का हक होता है, बिल्कुल साल पूरा पड़ा है ना कमाने के लिए, रमजान में आप पैसा भी कमाएं, नेकी भी कमाएं, अपने नामाए माल को बढ़ाएं, क्योंकि आपको एक अल्लाह का जो आप लिखते हैं अलिफ लिखते हैं तो 70 आपकी नेकियां मिलती हैं, 70 दर्जात आपको बुलंद किए जाते हैं, तो पूरा वर्ड अल्लाह कॉल करने में कितने आपको नेकियां और दर्जात आपको बुलंद होंगे। और इसी तरीके से हर एक का हक है हाजी रबड़ी को पीने का, हर एक को हक है हाजी रबड़ी का जो भी फ्लेवर है उसको फ्लेवर आउट करने का। तो इटसेल्फ अगर आप प्राइजेस कम करते हैं तो आप अपने नामाए माल के अंदर वहां का जो बैंक है उसमें खजाने भरते चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पूरे साल हम लोग बिजनेस करते हैं, रमज़ानुल मुबारक का एक महीना जो हमें मिलता है, बाबरकत महीना, इसमें अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें बड़ी बरकतें होती हैं। स्पेशल बैंक बैलेंस वहां जमा हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आपके लिए कॉल आई है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप थोड़ा सा ऊंचे बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। बात कर रही हूँ कराची से, ये हमारे हाजी साहब आए हैं, इनको सलाम चाहिए, और ये अपने रबड़ी के बारे में बता रहे हैं कहाँ पर है ये जगह, ताकि हम आज जाके रबड़ी खाएं। पूछिए आपकी कॉलर जो है, कॉलर का नाम दोबारा बताइएगा। मिसेस महमूद फ्रॉम कराची। मिसेस महमूद कराची से पूछें कि आपका जो लोकेटेड एरिया बता दें कि कहाँ पर आपकी जो हाजी रबड़ी की। हमारी जो मेन ब्रांच है नॉर्थ कराची नागन चौरंगी, ठीक है, बहुत फेमस है और मेन रोड पर है। सेकंड ब्रांच हमारी औरंगी टाउन में है,
और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में आगे और ब्रांचेस भी होंगी। आप कौन से ब्रांच पे होते हैं? मैं नागन वाली ब्रांच पे होता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन का कोई सिस्टम है? बिल्कुल, हमारा जो है ऑल कराची होम डिलीवरी सर्विस है और बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। किस पे? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप नंबर बता दें। बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है। नहीं, आप मुझे अपना भी, आपको याद है या जी, आप बिल्कुल मुझे याद है बताएं? मुझे। आराम से बताएं ताकि लोग सुन सकें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0316 0316 111 111 6699। 66 क्या सब बहुत easy number है। 99। अच्छा जी, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। अच्छा, ये भी साथ पूछा जा रहा है, बैक टू बैक तीसरी कॉल है कि अब वो बात कह रहे कि ऑनलाइन नहीं आ रहे, लेकिन सवाल हमारा पहुंचा दें। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे या वही चार्जेस, जैसे 200 रुपए का ये ग्लास है तो 200 या 250 हो जाएगा? जो प्राइस हमारे हैं काउंटर के वही रहेंगे। और डिलीवरी? अच्छा, डिलीवरी जो है ना वो हम लोग लोकेशन के हिसाब से बहुत मिनिमम लेते हैं। ठीक है। वो राइडर का जो है वो फ्यूल वगैरह होता है। ठीक है। और अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो हम माइनस कर देते हैं। जबरदस्त। मतलब रमजान में मंगवाएं, एंजॉय करें। अगर आपकी दावत है तो हाजी रबड़ी इस देर आप सहरी में भी पी सकते हैं और अफ्तारी में भी पी सकते हैं और फुल न्यूट्रिएंट्स के साथ आपको चीज मिलेगी। जी अशरफ भाई, आप एक बात कर रहे थे अबाउट मुनाफाखोरी। जो एक मुनाफा होता है जायज और एक होता है एक्सेस वाला, उस पर जो आपने जबरदस्ती बात की थी, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उसमें कोई भी इंटरप्ट करूं, आप बोलें। अच्छा, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बातें होती रही हैं महंगाई के हवाले से और मुसलसल अच्छे लोग जो हैं बात करते हैं और जिम्मेदारी से बात कर रहे होते हैं। बात ये है कि इतनी सारी हमारी एजेंसियां हैं, इतने जिम्मेदार लोग हैं, क्वालिटी कंट्रोल का मामला है, हम कहीं पे भी ये सक्सेस नहीं होते। स्पेशली रमज़ान में हम बेलगाम हो जाते हैं ज़्यादा, ऐसा ही। और उन सब के कहना चाहिए तजूरियाँ ज़्यादा भरनी शुरू हो जाती हैं, जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि वो सारा खुलेआम ही जा रहा होता है। क्वालिटी का मामला है तो वो बिल्कुल रफ टफ चल रहा होता है, वो चीज़ें निकल जाती हैं जो पूरे साल में नहीं निकलती, चाहे वो दाल की शक्ल में हो, चावल की शक्ल में हो या दूसरी कोई कम्युनिटी हो। तो मजमूई तौर पर हम गैर जिम्मेदार लोग हैं, इतनी जिम्मेदारी के साथ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मामला तय नहीं करते जो हमें करने चाहिए। ये एहसास वो आप कह लें जिसको शॉपकीपर से लेके वो इदारे भी, क्योंकि बात सारी आती है कि इफेक्ट जब होता है जब लोगों को नज़र आए, सहूलतें नज़र आए, रियायत नज़र आए, तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। अभी आप और हम हंसते हंसते बात कर रहे हैं कि चांद रात को एक चीज़ के रेट हैं, एक दिन पहले के रेट कुछ और हैं और दूसरे दिन रेट और हो जाते नहीं, चांद नजर आने से 1 मिनट पहले के रेट कुछ और होते हैं, 1 मिनट के बाद कुछ और होते हैं। बस वही वाली बात। आपको दूसरी तरफ मैं आता हूँ, देखें जैसे हम बहुत से दोस्त अपना कुछ कर रहे होते हैं राशन का या दूसरा, इस रमज़ान से पहले जो हम करते हैं ना, तो हमें वो 400-500 रुपए का बैग के पीछे डिफरेंस हमें नज़र आ रहा होता है। और रमज़ान में आटा महंगा हो जाएगा, बेसन महंगा हो जाएगा, दालें महंगी हो जाएंगी, चना महंगा हो जाएगा, ऑयल महंगा हो जाता है, ऑयल महंगा हो जाता है। अब ये बड़ी कॉमन कम्युनिटी है और ये पूरा रमज़ान ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली तेल और ये दूसरे जो आपने आइटम, फ्राई आइटम के लिए हवाले से। तो अब बेसन वगैरह, अब आप मुझे बताएं कि गरीब आदमी बेचारा वैसे ही पिसा हुआ है। अच्छा, हुकूमत जो आपको कंसेशन की वो जो रियायतें दे रही होती है, वो थोड़ा बहुत जो कंपनसेट कर भी रही होती है, तो वो अब बहुत ज़ीरे बराबर है। वो उसका आपको फिर पता है कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, क्या मामला चलते हैं। वो बिलियंस में वैसे तो नज़र आते हैं फिगर, लेकिन आम आदमी को कितने अच्छे असरात मिलते हैं, कितना अच्छा उससे अफेक्टेड होता है, कितनी उसकी बेहतरी होती है, ये और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या मामला। 10,000 रुपए के सौदे में 15 रुपए बचते हैं। अरे तो आप और मतलब ये कि इसको अगर डिस्कस करो तो आपके 10 प्रोग्राम भी कम है। ऐसे ही है। अच्छा, अब मजबूरी तौर पे ये है कि अपने एहसास की बात है, अपनी जिम्मेदारी की बात है और खुदा खौफी की बात है। अल्लाह समझ दे हम मुसलमानों को और स्पेशली पाकिस्तानियों को। बिल्कुल ऐसे ही है। बस यही मैं, अब जितनी बातें आप करोगे ना, आखिर में आके यही तान टूटेगी कि हम अपने अंदर अल्लाह में हिदायत दे। जैसे भाई ने कहा ना कि मैं अपने तौर पे हमने ये सोचा हुआ है कि रमजान में हमने डिस्काउंट देना है, तो ये खुदा खौफी हर आदमी अगर करने लगे तो माशरे में बहुत बेहतरियां आ जाएंगी लोगों को। और इन लोगों से मिसाल भी ले सकते हैं कि माशाल्लाह हाजी रबड़ी का जो एक नाम है, तो अगर ये भी कहें कि नहीं रमजान में तो 100 रुपए का गिलास 500 का बेचना है, तो फिर आखिरी वही रमजान होगा, उसके बाद फिर रमजान आएगा नहीं। रमजान तो आएंगे नहीं, आपकी जो कहते हैं ना कि आपका अरूज जो है वो खत्म हो जाता है। रमजान तो देखें, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि कयामत कब है, जिस दिन आप चले जाएंगे कयामत शुरू। आप मेन कयामत को ना देखें, अपनी कयामत को देखें कि आपकी तो रमजान आएगा,
मैं कहते हैं ना कि अगर ये मेरा आखिरी रमजान, अगले साल मैं जिंदा नहीं हूं तो रमजान फिर भी आएगा, ट्रांसमिशन होगी, मैं मौजूद नहीं होगा, तो मुझे अपना सामान करना है, ना कि दूसरे की तरफ देखना है। तो यही चीज है। हम शेफ की तरफ चलते हैं और किचन का टूर करते हैं, क्योंकि रेज और जो रोजमर्रा की जिंदगी के हमें मामलात बताती है शेफ नौरीन। जी शेफ नौरीन, हम कहाँ तक पहुंचे? हम अपनी दूसरी सिंपल तरीन डिजर्ट स्टार्ट करने लगे। जबरदस्त। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने उसके लिए एक स्ट्रेट ग्लास जो है वो की है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो मैंने बताया कि डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं या कोई और फ्लेवर अगर आपको पसंद है, शुगर फ्लेवर पसंद है, बहुत सारे और क्रैकर्स हैं जो आप ले सकते हैं। बेसिकली वो क्रिस्पी साइड का होना चाहिए। थोड़ा सा एक होता है जो बिस्किट्स होते हैं वो थोड़े ब्रेड टाइप के भी होते हैं और कुछ थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, हम ऐसे चाहिए जिसके क्रम्बल्स बन जाए। ठीक है, ठीक है ना। जब ये क्रम्ब हो जाएंगे आप देख सकते हैं हमने, और ये मोटा मोटा ही मैंने ज़्यादा इसको क्रश नहीं किया है। ठीक है, तो और ये मैंने पर्पसली नहीं किया है। ठीक है, तो मोटा मोटा अपने हाथ से ही इसका चूरा बना लिए। ठीक है, इसकी हम एक लेयर लगाएंगे चूरे ठीक की। है जी, ये बिस्किट को मैंने चूर लिया। ठीक है, ठीक है, ये ट्विस्ट यहाँ पर था जो आपने कहा था थोड़ी सी चेंजेस होंगी तो वो चीज डिफरेंट फ्लेवर में आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगी। और क्रीम वही है। ठीक है, उसी तरीके से है। और वो कॉफी सिरप भी वो यूज होगा? कॉफ़ी सिरप भी, कॉफ़ी सिरप का मैं बताती हूँ हमने क्या किया। ये लेयर हमने लगा दी। ठीक है, ओके, अच्छा ये फर्स्ट लेयर हो गई। वैसे इसके अलावा भी अभी हम और लेयर्स लगाएंगे। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये देखिए आप। ठीक है, जबरदस्त। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको थोड़ा पतला भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, अब ये हमने कर दिया। इसके बाद जो है वो हमने कुछ क्रीम जो है वो व्हिप क्रीम हमने अलग कर ली वाइट में ही, और जो उसका रेगुलर फ्लेवर है, और कुछ को जो है वो जो कॉफ़ी सिरप था वो हमने इसमें डाला है। ठीक है, और थोड़ा सा कोको पाउडर डाला है, तो ये अब बड़ा फ्लेवरफुल सी आपकी व्हिपिंग क्रीम हो गई है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले क्योंकि ये ब्राउन है, ठीक है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अपना आर्टिस्टिक वे भी जो है ना वो वाला बटन अपना ऑन रखें। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो आपने इसमें इसकी एक लेयर लगाई, और इसको यहाँ से फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारी एक लेयर हो गई। सेकेंड लेयर, क्योंकि हमारी क्रम्स जो है वो ब्राउन थे तो हमने इसमें वाइट की पहले लेयर दी है। ठीक है, ओके, अच्छा थोड़ा सा हम इसमें चॉकलेट चिप डाल देते हैं। ये सब ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। ये तो हम बात ही मीठे की कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये आपने किया। अच्छा इसके बाद जो है वो हम इस कॉफ़ी वाले की लेयर लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम ये लेयर्स पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त, आप इसको करें क्योंकि हमारे पास 4 मिनट मौजूद है। अच्छा आपसे मैं पूछूंगा अयाज भाई कि आज तक का कोई ऐसा फीडबैक जो बड़ा हैरान कुन हो और आज आप वो हमसे शेयर करें। बिल्कुल, कस्टमर हमारे पास ऐसे भी कस्टमर हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं, क्योंकि रबड़ी मिल्क के अलावा हमारा मेन आइटम जो है वो रबड़ी है, और ये शीरमाल से बड़ी ज़बरदस्त लगती है। जबरदस्त। तो हमारी जो मार्केट है वहाँ पर पकवान सेंटर भी हैं और लाइन से ना, तो लोग अक्सर आते हैं शीरमाल लेके, और वो जैसे कि नाश्ता वगैरह उसमें चलते हैं। तो एक अंकल हैं तकरीबन 60 प्लस होंगे वो, तो वो अपने पोतों को लेकर आए हुए थे और उनके साथ कुछ और बच्चे वगैरह भी थे। तो उन्होंने सब, जितने भी बच्चे थे ना, सब रबड़ी दूध पी रहे थे। मैंने कहा यार इतने सारे आइटम हैं हमारे, मतलब आप इस पे ही फोकस किए हैं। कहने लगे भाई ये घर में दूध तो पीते नहीं है, लेकिन आपका ये फ्लेवर इनको इतना पसंद आ गया है फ्लेवर कि इस बहाने कम से कम ग़िज़ाइयत तो इनके पेट में जा रही है, इसी बहाने मतलब ये पी लेते हैं दूध, तो मैं इसलिए इनको यहाँ लेकर आया हूँ। तो मकसद कस्टमर जो है ना हमारे हर तरह के कस्टमर आते हैं। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं उनसे हम बड़ा इंस्पायर होते हैं कि यार ये देखो, और वैसे भी दूध हमारी ज़रूरत है, बिल्कुल रोज़ाना जो है। ज़रूरत है। इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा है, विटामिन डी इसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये हमें जो है ना डेली बेसिस पे हमें ये लेना चाहिए, कंज्यूम करना है, लेकिन खालिस हो तो बात है। और अगर आप कहते हैं ना कि घर पे आपको टाइम नहीं है तो आप जाइए हाजी रबड़ी से, आप जाके पीजिए, मतलब हमें तो फिर स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है आप मेट्रो की टीम के तवज्जुह से। मैं तो कह रहा हूँ जो मतलब जितने भी नाजरीन हैं वो भी आएंगे, उनको भी स्पेशल डिस्काउंट। जबरदस्त। तो अब रमजान में आपने साथ देना है हमारा, ताकि हम ये मोहब्बत, ये मिठास
लोगों तक मुंतकिल करते रहें। इंशाल्लाह। जी अशरफ भाई क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे पास आखिरी मिनट है, आज टाइम वाकई में नहीं पता चला। आज हमारा प्रोग्राम हाजी रबड़ी पे माशाल्लाह अच्छा हो गया, और ये भाई बड़ा आपको डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, मेरा डिस्काउंट तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की मेहरबानी है। मैं हमारे असल जो शहर बात हैदराबाद से हैं ये तो। बात में कर रहा था कि देखें ये जो फीलिंग है ना जी, जी। कि आदमी खुद से एहसास कर रहा होता है, तो कहीं उम्मीद की जो है ना आपको शमा नज़र आती है कि लोग हैं, एहसास में भी हैं। हम बिल्कुल नाकारा नहीं हो गए। जब भी मैं इतनी शिद्दत से बात कर रहा था तो उनकी बात सुन के मुझे लगा कि नहीं, कहीं कहीं कोई ना कोई इस एहसास के साथ चल रहा है कि लोगों के साथ हमने जुड़ा रहना है और दीन के साथ हमने अपनी माशाअल्लाह, करम नवाजी हमारी बढ़ती रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह ताला हमको हिदायत दे और हमारे इसी तरह से दोस्त अहबाब जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक है, मुख्तलिफ कारोबारों के साथ लोगों को फैसिलेट करें, लोगों की दुआएं लें, और अपने लिए यहाँ पे भी और दूसरे बड़े जहां में भी जो है अपने लिए रहमतें और फजीलतें समेटें। आमीन। ये रमज़ान का महीना है, दुआओं का, बरकतों का महीना है, तो ये फैज़ हम सबको मिलना चाहिए और अल्लाह हम सब पे अपना खास करम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लेकर आए और कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं, और अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको अता करे। आपको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम दुनिया में कहीं पर भी जाएं, हमारा अपना ब्रांड है हाजी रबड़ी, हम उसको देखें, हम एयरपोर्ट्स पर देखें, हम मॉल्स में देखें। जितना हाजी रबड़ी का नाम होगा उतना हम पाकिस्तानियों का नाम होगा। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको आगे लेकर जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने जल्दी जल्दी बनाकर सर्व किया। ये भाई, इनका नाम बता दें कि जो पीछे बैठे हैं, ये हमारे तारिक भाई हैं। तारिक भाई हैं। वो तारिक भाई बड़े गौर से मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा बाहर मिलेगा, इसको मैं बताऊंगा फिर, तो मुझसे बात नहीं की, तो बिल्कुल मैंने आपका नाम ले लिया। इंटायर टीम की जानिब से जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शेफ नौरीन, आपकी तरफ हम आते हैं क्योंकि लास्ट मिनट है, तो आपने सबमिट कर दिया, मुकम्मल हो गया पूरा? असेंबलिंग हो गई है, जबरदस्त। ये आज अच्छा हो गया कि हमने जो है वो एक शॉर्ट रेसिपी चूज की। ठीक 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 है, अच्छा ये भी दिखा देती मैं आपको साथ साथ। आप उसको फाइनल भी दिखाएं, और फिर इसके बाद हम चाहेंगे इजाजत पे कि ये देखिए शेफ नौरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दैट वंडरफुल मीठा। और अब इसको हम चखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू शेफ नौरीन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज। और हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। बातचीत में कोई भूल चूक हो गई हो तो तहे दिल से माजरत ख्वाह हूं, क्योंकि पता नहीं अगला सांस आना या नहीं आना। इस दुआ के साथ जाऊंगा कि कल इंशाल्लाह जिंदगी बखैर सांसें का ताना बाना चलता रहा तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।